कहा जाता है ये कहानी पहाड़ों के बीच में वाक़या एक खूबसूरत गांव सोजनपुर की है। लेकिन कहा जाता है कि इस गांव की तरफ जाने वाली जंगलाती सड़क पर अड्डा है। पर भाकर कुछ दिन पहले इस गांव में रहने आया था। उसने भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुना था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूतों पर यकीन नहीं रखता था। एक दिन वो रात को इसी रास्ते से मोटरसाइकिल पर शहर से वापस आ रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक एक काली बिल्ली उनका रास्ता अबूर करती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है जब वो काली बिल्ली उसकी मोटरसाइकिल के करीब आई और गरजने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्ली का कहराना नहीं रुकता। वो बुड़बुड़ाती हुई सुगंधा के ऊपर चढ़ती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली की उस पर सख्त गिरफ्त होती है। फिर भड़भाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ लेता है और सुगंधा को उसकी गिरफ्त से आजाद कर देता है। फिर भड़भाकर उसे पत्थर उठाकर मार देता है। बिल्ली जोर जोर से पुकारती है और उसके सामने वाले दरख्त पर चढ़ती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। वो दोनों उसे अचानक गायब होता देखकर डर जाते हैं। प्रभाकर ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? सुगंधा, गांव वाले ये कहते हैं कि हक बजानिब है कि सड़क वाकई परेशान है, वो बिल्ली भूत रही होगी। प्रभाकर, तुम भी, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियां और जानवर जरूर मौजूद हैं। सुगंधा जरूर हुई होगी, लेकिन उन्होंने इस तरह किसी पर हमला नहीं किया होगा। चलो चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से, ऐसा ना हो कि फिर कोई जानवर आ जाए। प्रभाकर बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल की हेडलाइट रोशन हुई उसने सड़क पर बहुत से जेवरात गिरते देखे और इसमें सोने के सिक्के थे। सुगंधा, अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें किसी परेशानी में नहीं पड़ना। वो दोनों घर वापस आ गए, लेकिन वो सोने के जेवरात और सिक्के अभी तक प्रभाकर की आंखों के सामने घूम रहे थे। हालांकि प्रभाकर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो चाहता था कि किसी तरह इन जेवरात को हासिल कर ले। अगले दिन प्रभाकर अकेला बीज इकट्ठे करने शहर जा रहा था और सुगंधा की बात को नजरअंदाज करते हुए बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो उसी भूत रास्ते पर पहुंचा। दिन के वक्त भी वो रास्ता बिल्कुल वीरान था। प्रभाकर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था जब उसने सड़क के किनारे खूबसूरत दुल्हन को रोते हुए देखा। समझ नहीं पा रहा था कि ये दुल्हन इस सुनसान सड़क पर कहां से आ गई। उसने उसे कुछ पूछा तो वो उसके पास आई और रोते हुए बोली, दुल्हन, देखो भाई, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या तुम मुझे शहर ड्रॉप करोगे? प्रभाकर, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता अड्डा है। आप दुल्हन के कपड़ों में हैं और लोग कहाँ हैं? दुल्हन, क्या कहूँ भाई, मैं अपने शोहर के साथ कार में इस सड़क से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम रुक गए। झाड़ियों के पीछे से औरत की रोने की आवाज सुनकर मेरे शोहर ने गाड़ी रोकी और उसकी चीखें सुनकर वो वहां गए। मैं भागकर वहां गई तो देखा कि वो मुर्दा पड़े थे। दुल्हन, हाँ, वो मर गया, उसकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। प्लीज मेरी मदद करो और मुझे शहर तक छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हें ये सारे सोने के जेवरात दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो उसकी तलाश में आया था। उसने वो सिक्के अपने हाथ में लिए, लेकिन जैसे ही उसने इन्हें अपने हाथ में लिया वो लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल बनकर चल पड़ी। जोर से रोना, हंसना और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में प्रभाकर पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने वो धुआं एक बोतल में पकड़ा और ऊपर एक ढक्कन डाला और उसे पहाड़ी के पीछे अपने घर के खाने में ले गई। धुएं से भरी कई बोतलें पहले ही वहां मौजूद थी। चुड़ैल, आज मेरे 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। मैं इनको सोने का लालच देकर धुएं में नहीं बदल सकता। कहीं लालच, कल अमावस्या है। कल मैं इन सबको उनकी असली हालत में लाऊंगी और इन सबको मारने के बाद इनकी रूह पर कब्जा करूंगी और फिर उसे अपने शोहर के जिस्म में डालकर वो दोबारा जिंदा करूंगी। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। जब प्रभाकर घर न पहुंचा तो सुगंधा को परेशानी होने लगी। सारी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता तलाश किया, लेकिन वो नहीं आया। समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ गया है। तभी उसने देखा कि गांव का सरबरा गांव के कुछ लोगों के साथ गुजर रहा है। वो उसके पास गई और सारी बात बताई। चीफ, सच बताओ बेटी, क्या हाल है? तुम लोग भूत के रास्ते पर गए थे? सुगंधा, वो तो चले गए, लेकिन मेरे शोहर के वापस न आने से क्या ताल्लुक? चीफ, मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसा ना करो, लेकिन पता नहीं लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते। सुगंधा, आखिर आप सबको वहां से जाने का क्या ख्याल है? उस रास्ते का राज क्या है?
चीफ बेटी, चंद साल पहले एक नवब्याता जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था कि गांव के कुछ बदमाशों ने दुल्हन के जेवरात देकर दिल में लालच पैदा कर दिया। उसने उन जेवरात के लालच में उन दोनों को कत्ल कर दिया और मरते ही वो लड़की डायन बन गई। उस दिन से जो वहां पर गया है वो वापस नहीं आया। सुगंधा, मैं आज वहां जाऊंगी और अपने शोहर को वापस लाऊंगी। चीफ, वहां से कोई नहीं लौटता बेटी, वहां जानबूझकर जाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और हेडमैन गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक के साथ भूत सड़क पर पहुंच गए। उनमें से कुछ के हाथ में असला भी था। जंगल के करीब पहाड़ी से उनको नारा लगाया। सबने छुपके से देखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने जनाब से की आवाज सुनी, वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी। चुड़ैल, वो शैतानी ताकत जाहिर हुई। मैंने तुम्हें खुश करने के लिए इन तमाम जिंदा लोगों को दुआ बना दिया है। चंद घंटों के बाद मैं इन्हें आजाद करके एक एक करके मार डालूंगी। तुम्हें इनका खून पिलाऊंगी और फिर इनकी रूह कब्ज करके अपने शोहर को जिंदा कर दूंगी। इसीलिए तांत्रिक ने पत्थर निकालकर बोतल पर मारा। इसमें कैद एक शख्स बाहर निकल आया। चुड़ैल को इसका इल्म नहीं हुआ क्योंकि वो आंखें बंद किए मंत्र का विरोध कर रही थी। इसीलिए सरदार ने कहा, यह बीमा है। इसके साथियों ने मिलकर इस गरीब औरत और उसके शोहर को मार डाला और ये लोग इस वाक़े के बाद गांव से गायब हो गए थे। तांत्रिक, वो गायब नहीं हुए थे। उस चुड़ैल ने सबको कैद कर रखा था। वो अपने शोहर को अपनी जान से जिंदा करना चाहती थी। सुगंधा, लेकिन इसे मेरे शोहर को क्यों पकड़ा? मेरे शोहर ने कुछ नहीं किया। तांत्रिक, तुम्हारा शोहर उन गुंडों की तरह लालची था। वो भी उसकी जेवरात का दिलदादा था। अपने काम को हासिल करने के लिए उसे 11 लालची लोगों की जरूरत थी। आप और आपके शोहर इस रास्ते से गुजर रहे थे। जब आपको मालूम हुआ कि आपका शोहर लालच में फंस सकता है, वो बातें कर रहे थे। डायन ने आंख खोली और अपने सामने टूटी हुई बोतल देकर गुस्से में आ गई। इसी स्नान में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर उस पर फेंका और वो जलने लगी। उसी दौरान तांत्रिक ने पत्थरों से तमाम बोतलें तोड़ दी। कैदी बाहर निकल गए। प्रभाकर भी इनमें से एक था और सुगंधा उसे देखकर रोने लगी। चुड़ैल, तुमने इस तांत्रिक को लाकर दुरुस्त नहीं किया। इन लोगों ने मुझे और मेरे शोहर को मार डाला था। तुमने इन शरीर लोगों को आजाद कर दिया। तांत्रिक, इन्हें इनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी, मैं ये वादा करता हूँ। लेकिन जो कुछ आप कर रही हैं, आप खुदा को चैलेंज कर रही हैं। एक बार मरने के बाद इसे जिंदा नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर साथ साथ पूरे गांव ने लालची न होने की कसम खाई। उस दिन के बाद से सड़क पर अब कोई खौफ नहीं था। चुड़ैल की रूह आजाद हो गई थी।